Hello guys, today we will discuss fourth topic of our video series. Today we will see how Amazon works. आज हम देखेंगे कि हम Amazon पे सेलिंग किस तरह कर सकते हैं। कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की, मुझे कमेंट किया, आप वीडियो थोड़ी सी लंबी बनाया करें ताकि एक समझने वाले बंदे को आसानी से समझ आ जाया करे। तो आज मैं एक डिटेल वीडियो शेयर करूँगा जिसमें हम देखेंगे कि हम Amazon पे किस तरह सेलिंग कर सकते हैं। So let me move forward and we will discuss how Amazon works. The method through which the seller sells on Amazon are called Amazon selling methods. हम सेलिंग के लिए कोई भी मेथड Amazon के ऊपर चूज़ कर लें, हमें 15% ऑफ सेलिंग प्राइस Amazon को उसकी रेफरल फीस पे करनी पड़ती है। Amazon की पॉलिसीज़ के अंडर अपनी मर्ज़ी से कोई भी सेलिंग मेथड चूज़ कर सकते हैं। तो Amazon के ऊपर काम करने के लिए दो तरह के सेलिंग मेथड हैं, जिनमें फुलफिलमेंट बाय Amazon FBA, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट FBM. So let me move forward and we will discuss FBA. As this type is clear by its name, fulfillment by Amazon. Amazon की इस टाइप में सेलर क्या करता है कि अपनी लिस्टिंग प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर देता है और साथ ही अपनी इन्वेंट्री Amazon को सेंड कर देता है। बायर उसकी लिस्टिंग को देख के अपना ऑर्डर प्लेस करता है और Amazon जो सेलर की इन्वेंट्री पड़ी होती है उसमें से एक पीस उठा के, या जितना भी बायर का ऑर्डर हो उसके मुताबिक पीस उठा के बायर को डिलीवर कर देता है। And now we will discuss advantages of FBA and disadvantages of FBA. First we will see advantages of FBA. Buyers trust more on FBA, so this can increase our selling. Late delivery is responsibility of Amazon, not ours. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि लोग इतनी मार्केट प्लेसेस को छोड़ के Amazon पे आ रहे हैं, तो वो इसलिए Amazon के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और FBA को प्रेफर करते हैं। और अगर कभी Amazon लेट डिलीवरी कर भी देता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी Amazon के ऊपर आती है, सेलर के ऊपर नहीं आती। इसके बाद हम देखेंगे कि FBA के नुकसानात क्या हैं। Amazon चार्जेस 15% एज वेल एज हाई कास्ट ऑफ FBA फीस। जब Amazon हाई कास्ट ऑफ FBA फीस चार्ज करता है तो हमारी प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और अगर हमें कोई हस्बैंड प्रोडक्ट लाइक कोई टूथब्रश या फिर कोई क्रीम वगैरह सेल कर रहे हैं, कोई एसिड वगैरह, बैटरी वगैरह सेल कर रहे हैं, उसके लिए एक ख़ास इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, एक ख़ास टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इस वजह से Amazon FBA फीस भी चार्ज करता है, 15% भी चार्ज करता है, और हस्बैंड प्रोडक्ट के लिए जो इन्वायरमेंट वो प्रोवाइड करता है उसके लिए एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता है। उम्मीद है कि आपको FBA की समझ आ गई होगी, इसके नुकसानात और फ़ायदे भी समझ आ गए होंगे। अगर किसी दोस्त को कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में पूछ सकता है। Now we will discuss fulfillment by merchant FBM. As this type is clear by its name, fulfillment by merchant. इस टाइप में क्या होता है कि सेलर Amazon के ऊपर सिर्फ लिस्टिंग करता है और बायर उस लिस्टिंग पे ऑर्डर प्लेस करता है, और बाद में जब कोई ऑर्डर आता है Amazon उस ऑर्डर की डिटेल, उसकी अमाउंट सेलर को सेंड कर देता है, और सेलर खुद बजाय इसके कि Amazon को इन्वेंट्री सेंड करे, खुद एक पीस उठा के या जितना ऑर्डर आया हो वो बायर को खुद डिलीवर करता है। वो डिलीवरी कर सकता है किसी भी USPS या किसी और सर्विस प्रोवाइडर के ज़रिए वो अपनी डिलीवरी कर देता है। नाउ वी विल सी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ FBM. FBM के फ़ायदे: Amazon only charges 15% and we can generate a huge profit. हम FBA फीस चार्ज नहीं कर रहा क्योंकि हम ये कर ही नहीं रहे, तो सिर्फ 15% हमसे चार्ज करेगा। इस तरह हमारी प्रॉफिट रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर कोई हस्बैंड प्रोडक्ट्स लाइक बैटरीज और क्रीम वगैरह सेल कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमें एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ता। तो अगर हम इसके नुकसानात देखें तो उसमें यह है कि अगर किसी क्राइसिस की वजह, जिस तरह कोरोना वायरस आया, लॉकडाउन रहा, तो उसमें लेट डिलीवरी की वजह से हमारे जो सेलर का जो इम्प्रेशन होता है, जो रिव्यूज़ होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, और उसकी जो सेलर की अकाउंट की ग्रोथ है वो ख़राब हो जाती है। और बहुत ज़्यादा बैड रिव्यूज़ आ जाएं लेट डिलीवरी की वजह से तो हमारा अकाउंट और लिस्टिंग दोनों ब्लॉक भी हो सकते हैं। इफ वी समराइज़, हम देखें कि इसका खुलासा क्या है कि FBA और FBM में फ़र्क क्या है। FBA में हम इन्वेंट्री Amazon को सेंड करते हैं और Amazon खुद डिलीवर कर देता है, और FBM में हम ऑर्डर प्लेस कोई भी करता है, जब बायर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो हम खुद उसको डिलीवरी करते हैं। वो हम UPS, जिस तरह हमारा TCS है पाकिस्तान, इधर अमेरिका में USPS है, तो वो डिलीवरी कर देता है, या कोई और एक्सप्रेस DHL वगैरह कोई भी हो, हम उसके साथ डिलीवरी करवा सकते हैं। इवन कि Amazon भी डिलीवरी की
ادھر جو پرووائڈ کرتا ہے سروسز پرووائڈ کرتا ہے. تو اس طرح ایف بی اور ایف بی ایم کے ذریعے امیزون کے اوپر اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرنا ہو, کوئی بھی ٹائپ ہم اسٹارٹ کرنی ہو تو ہم اسٹارٹ کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں امیزون کی پالیسیز کو فالو کرنا ہوگا. آج کی ویڈیو ہماری کافی لینتھی ہوگی. مجھے امید ہے کہ تمام دوست احباب کو ایف بی اور ایف بی ایم کا ڈفرینس پتہ چل گیا ہوگا, اس کے فوائد و نقصانات بھی پتہ چل گئے ہوں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک, فالو اینڈ سبسکرائب.